हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोली कि तुम मजाक कर रहे हो ना, क्यों सता रहे हो मुझे। यू आर जोकिंग राइट, वाई आर यू टॉर्चरिंग मी। यू आर जोकिंग राइट, वाई आर यू टॉर्चरिंग मी। तुम मजाक कर रहे हो ना, यू आर जोकिंग राइट, वाई आर यू टॉर्चरिंग मी। क्यों सता रहे हो मुझे, मेरे साथ मजाक मत करो विक्रम। डोंट फूल अराउंड विथ मी विक्रम। डोंट फूल अराउंड विथ मी विक्रम। मेरे साथ मजाक मत करो विक्रम। डोंट फूल अराउंड विथ मी विक्रम। क्या चाहता क्या है तू। वॉट डू यू रियली वॉन्ट। वॉट डू यू रियली वॉन्ट, यानी कि तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू रियली वॉन्ट। वॉट डू यू रियली वॉन्ट। तू जो करना चाहता है तू कर, जितना टाइम लेना चाहता है ले। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, टेक एज लॉन्ग एज यू प्लीज। डू वॉट एवर यू वॉन्ट मतलब तू जो करना चाहता है कर। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, टेक एज लॉन्ग एज यू प्लीज। जितना टाइम तुझे चाहिए तू ले। टेक एज लॉन्ग एज यू प्लीज। मैं तेरा इंतजार करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी। आई विल कीप वेटिंग फॉर यू, आई विल कीप लविंग यू। आई विल कीप वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। आई विल कीप लविंग यू, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी। आई विल कीप फाइटिंग माई पेरेंट्स। आई विल कीप फाइटिंग माई पेरेंट्स, मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी। आई विल कीप फाइटिंग माई पेरेंट्स, यही सुनना चाहता है ना तू। दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू हियर राइट। दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू हियर राइट, यही सुनना चाहता है ना तू। दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू हियर राइट। पर क्या कहूंगी मैं पापा जी से। बट वॉट विल आई से टू माई पापा नाउ। बट वॉट विल आई से टू माई पापा नाउ, यानी कि मैं अब पापा से क्या कहूंगी। बट वॉट विल आई से टू माई पापा नाउ, अब चुप क्यों है, कुछ नहीं कहना है। Why are you mum now? Have nothing to say. Why are you mum now? यानी कि चुप क्यों हो। Why are you mum now? Have nothing to say, यानी कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। You don't have nothing to say, तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। Why are you mum now? तुम चुप क्यों हो। बस एक बात और, just one last thing. Just one last thing, बस एक बात और, just one last thing. अब ना पलटना। Stick to your word now. स्टिक टू योर वर्ड नाउ, अब ना पलटना। तो गाइज यहाँ पे ये लड़का इससे कुछ बोला था पहले, तो वो बाद में पलट जाता है कि वो करता नहीं है, बात से मुकर जाता है। तो वही ये लड़की बोल रही कि स्टिक टू योर वर्ड नाउ, यानी कि अब जो तुम बोल रहे हो उस बात पे तुम अड़े रहना, डिगे रहना, पलटना मत। स्टिक टू योर वर्ड नाउ। विक्की तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। विक्की व्हाट्स योर प्रॉब्लम विथ मी। विक्की व्हाट्स योर प्रॉब्लम विथ मी, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम विथ मी, कि मैं बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज करती हूँ। डेट आई कॉल एंड मैसेज अलॉट। डेट आई कॉल एंड मैसेज अलॉट, कि मैं बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज करती हूँ। यहाँ पे ये बोले कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम विथ मी, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। डेट आई कॉल एंड मैसेज अलॉट, कि मैं बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हिसाब से जियो। आई वॉन्ट यू टू लिव एज पर माई विश। आई वॉन्ट यू टू लिव एज पर माई विश, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हिसाब से जियो। आई वॉन्ट यू टू लिव एज पर माई विश, पर मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि। बट आई डोंट फाइंड दिस रॉन्ग बिकॉज। बट आई डोंट फाइंड दिस रॉन्ग बिकॉज, पर मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि। बट आई डोंट फाइंड दिस रॉन्ग बिकॉज, रिलेशनशिप में इन चीज़ों का होना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दीज थिंग इन अ रिलेशनशिप। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दीज थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में इन चीज़ों को होना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दीज थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बोझ हूँ। बट यू कंसीडर मी अ बर्डन इन योर लाइफ। बट यू कंसीडर मी अ बर्डन इन योर लाइफ, कहने का मतलब है कि तुम अपने लाइफ में मुझे एक बोझ समझते हो। बट यू कंसीडर मी अ बर्डन इन योर लाइफ, मुझे लगा कि तुम सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई थॉट दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज यू लव मी। आई थॉट दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज यू लव मी, मुझे लगा कि तुम सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो ये सब मेरे कहने पे कर रहे थे। बट यू आर डूइंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू। बट यू आर डूइंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू, कहने का मतलब है कि तुम इसलिए कर रहे थे कि मैं तुमको बोल रही थी करने के लिए। यहाँ पे लड़की बोल रही कि आई थॉट दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज यू लव मी, मुझे लगा कि तुम ये सब कर रहे हो कि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। बट यू आर डूइंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू, पर तुम ये सब मेरे कहने पे कर रहे थे, यानी कि तुम सब ये सब कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हें बोल रही थी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए अनमोल था। एवरी मोमेंट आई स्पेंट विथ यू वॉज प्रीसियस फॉर मी।
एवरी मोमेंट आई स्पेंट विथ यू वॉज प्रीसियस फॉर मी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए अनमोल था। एवरी मोमेंट आई स्पेंट विथ यू वॉज प्रीसियस फॉर मी। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। आई अग्री डैट आई कुडंट मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। आई अग्री डैट आई कुडंट मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। आई अग्री डैट आई कुडंट मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, पर मेरा प्यार सच्चा था। बट माई लव फॉर यू वॉज ट्रू लव। बट माई लव फॉर यू वॉज ट्रू लव, यानी कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था। बट माई लव फॉर यू वॉज ट्रू लव। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, हाउ सिली एम आई। हाउ सिली एम आई, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, हाउ सिली एम आई। तुम नहीं बदले आदित्य, तुम अब भी मेरे साथ खेल खेल रहे हो। यू हैवेंट चेंज्ड आदित्य, यू आर स्टिल प्लेइंग गेम्स विथ मी। यू हैवेंट चेंज्ड आदित्य, यू आर स्टिल प्लेइंग गेम्स विथ मी। तुम नहीं बदले आदित्य, यू हैवेंट चेंज्ड आदित्य, तुम अब भी मेरे साथ खेल खेल रहे हो। यू आर स्टिल प्लेइंग गेम्स विथ मी। बेवकूफ़ मत बनो, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। डोंट बी स्टूपिड, आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम्स। डोंट बी स्टूपिड, बेवकूफ़ मत बनो, आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम्स, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। सोच के देखो, जो बात तुमने किसी से बताई नहीं। थिंक अबाउट इट, थिंग्स यू नेवर टोल्ड एनी वन। थिंक अबाउट इट, थिंग्स यू नेवर टोल्ड एनी वन, यानी कि सोच के देखो एक बार इसको। थिंक अबाउट इट, थिंग्स यू नेवर टोल्ड एनी वन, जो बात तुमने किसी से बताई नहीं। मैं इन सब बातों को कैसे जान सकता हूँ। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सब बातों को कैसे जान सकता हूँ। तो गाइज ये बता रहा है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही ये लड़की बोल रही है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तो ये लड़का बोलता है कि सोच के देखो, थिंक अबाउट इट, जो बात तुमने किसी से शेयर नहीं की। थिंग्स यू नेवर टोल्ड एनी वन, मैं इन सब बातों को कैसे जान सकता हूँ। हाउ डू आई नो ऑल दीज थिंग्स। तभी लड़की बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यह सब कैसे किया है। आई डोंट नो हाउ यू हैव डन दिस। आई डोंट नो हाउ यू हैव डन दिस, यानी कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। आई डोंट नो हाउ यू हैव डन दिस, तुमने मेरे घर में गड़बड़ कर दिया होगा। यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस। यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस, तुमने मेरे घर में गड़बड़ कर दिया होगा। तो गाइस कहने का मतलब यही है कि तुमने मेरे घर को हैक कर लिया होगा, यानी कि मेरे घर में क्या हो रहा है तुमको सब कुछ पता चल रहा होगा, इसलिए तुमको ये सब पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जरूर तुमने मेरे कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया होगा, कुछ भी लगाया होगा। बग का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना गाइस कि इस सिस्टम में बग है, तो वही चीज़ है कि ये बोले यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस, यानी कि तुमने मेरे घर में कोई ऐसा गड़बड़ी किया होगा कि तुमको सब पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यू मस्ट हैव बग्ड माई हाउस। पागल मत बनो, मैं तुम्हारी शादी नहीं तोड़ना चाहता। डोंट बी रेडिकुलस, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर मैरिज। डोंट बी रेडिकुलस, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर मैरिज। पागल मत बनो, डोंट बी रेडिकुलस, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी नहीं तोड़ना चाहता। वेल गाइस, ऐसे इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताने की आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। गाइस अगर आप इन सारे चैनल को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो दोबारा देखिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप बोलोगे गाइस उतनी जल्दी आप इंग्लिश में इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।